हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ज्योग्राफी में आवर चेंजिंग अर्थ चैप्टर चल रहा है जिसके 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। सो दिस विल बी द नेक्स्ट एंड द फोर्थ लेक्चर जिसमें हम एक्सोजेनिक फोर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया था और इस फोर्सेस के कारण में अर्थ के सरफेस पे क्या क्या चेंजेस होते हैं, वल्केनिज्म वल्केनिज्म, अर्थक्वेक, इसके बारे में डिस्कशंस कर लिए थे। अभी हमें ये पढ़ना है कि ये आखिर एक्सोजेनिक फोर्स होता क्यों है और इस फोर्स की वजह से अर्थ के स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस होते हैं इसके अपर सरफेस पे, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसा कि नाम में ही देख रहे हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस मींस ये अर्थ के अपर सरफेस पे ही काम करता है। तो एक ऐसा एक्सटर्नल फिनोमिना जो ऑकर होता है कहाँ पे, दैट्स ऑकर्स ऑन द एबव ऑन और एबव द अर्थ सरफेस, यानी एक ऐसा फिनोमिना जो अर्थ के, एक ऐसा फोर्स जो अर्थ के एबव सरफेस पे, अपर सरफेस पे काम करता है, उसे क्या बोलते हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस, या इसी को एक्सोजीनस फोर्सेस भी बोलते हैं। अब ये जो एक्सोजेनिक फोर्सेस है इसको अप्लाई करने के पीछे दो एलिमेंट्स काम करते हैं, यानी दो मेन ऐसे एलिमेंट्स हैं। तो देयर आर द टू मेन एलिमेंट्स ऑफ द एक्सोजेनिक फोर्सेस, और वो कौन कौन है, वो है एयर एंड सेकेंड है वाटर। एयर के द्वारा, एयर कैसे, किसी भी जब आप एरिया में रहते हैं तो एयर, अगर एयर फ्लो कर रही है अच्छी स्पीड में तो हमें ठीक ठाक वेदर फील होता है ना, ना ठंड लगेगी ना गर्मी लगेगी। लेकिन अगर एयर फ्लो करना बंद हो जाए तो हमें गर्मी लगने लगती है। तो अब ये जैसे एयर ह्यूमंस के लाइफ को इफेक्ट डालती है, वैसे ही अर्थ के सरफेस पे ढेर सारे जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके फॉर्मेशन में हेल्प करती है। सेम तरीके से वाटर, वाटर का रोल क्या है, अब वो जो वाटर है वो दो तरीके की हो सकती है। एक वाटर हो गया फ्लोइंग वाटर, फ्लोइंग वाटर यानी रिवर का वाटर, और एक हो गया स्टिल्ड वाटर, मीन्स जो वाटर ऑलरेडी स्टेबल है किसी एक पोजीशन में, जैसे स्विमिंग पूल का पानी, तालाब का पानी, किसी लेक में पानी। तो ये जो वाटर्स होते हैं ये भी डिफरेंट टाइप के क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल एयर का क्या काम है, डेजर्ट वाले एरिया में जब जाते हैं तो सैंड ड्यून्स बने हुए थे, सैंड ड्यून्स हमें दिखते हैं, सैंड ड्यून्स यानी बालू के टीले देखने को मिलते हैं। तो इनका फॉर्मेशन हुआ किसके थ्रू रहता है, वो हुआ रहता है किसके थ्रू, एयर के थ्रू। तो हम ये कह सकते हैं कि एयर जो है एक एक्सोजेनिक फोर्स है जिसके थ्रू सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन हुआ है। वैसे ही जो एयर है, अगर सपोज करिए कि साइक्लोन्स आ गए तो साइक्लोन्स में क्या होता है, वहाँ पे एयर की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये क्या करते हैं, जितने भी कोस्टल एरिया में पड़ने वाले सिटीज़ या स्टेट्स होंगे उनको, उनके वहाँ डिजास्टर्स लाती है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल करवाएंगी, इलेक्ट्रिक पोल्स उखड़ जाएंगे, पेड़ गिर जाएंगे, ढेर सारी चीज़ें होती हैं। तो एक तरीके से ये जो फोर्स है इसके थ्रू भी डिजास्टर्स भी एक तरीके से होते हैं और लैंड्स का फॉर्मेशन भी होता है। वाटर रिवर्स जो होती है मैक्सिमम दो टाइप की होती हैं, एक हो गई कि जो हिमालयन से रीजन से निकल रही है, और दूसरा जो है डेक्कन प्लेटू से निकल रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं। तो जब ये रिवर्स किसी माउंटेनियस रीजन से निकलती है तो अपने का साथ क्या करती हैं, रॉक्स को तोड़ के लाएंगी और कहीं पे भी डिपॉजिट करने लगती है। तो जब डिपॉजिट करेंगी तो वहाँ स्ट्रक्चर्स बनेंगे, स्ट्रक्चर्स बनेंगे ना, जैसे गैंगेटिक प्लेन की बात करिए, वहाँ से गंगा रिवर आई और अपने साथ जो है जितने भी रॉक्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको तोड़ तोड़ के इनको क्रैशेस करते हुए आगे बढ़ती हैं और पूरा का पूरा जो है स्ट्रक्चर बना के रख दिया उन्होंने, जिसको हमने क्या बोला, उसको हमने बोला कि हाँ यहाँ पे सॉइल का फॉर्मेशन हो गया, यानी वाटर ही वो फैक्टर है जिसके थ्रू सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये जो वाटर है कुछ स्ट्रक्चर्स बनाती है, जैसे उसमें एक स्ट्रक्चर है मेन जिसको बोलते हैं वाटरफॉल। इसका फॉर्मेशन होता कैसे, तो वाटरफॉल क्या होता है, सिंपल था नाम में, ये वाटरफॉल यानी वाटर कहीं से फॉल हो रहा है। सपोज करिए यहाँ कोई प्लेटू है, ठीक है, यहाँ से रिवर आ रही थी आ रही थी आ रही थी। अभी प्लेटू के सामने अचानक से यहाँ बहुत लंबी खाई हो गई थी, पानी क्या हो गया, यहीं रुका रहेगा, गिरेगा आगे, सिंपल सी बात है, गिरना शुरू हो जाएगा। तो किसी हाइट से जब किसी हाइट से वाटर फॉल करने लगे तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं वाटरफॉल। क्या बोलेंगे, वाटरफॉल बोलते हैं। तो वाटर फॉर्म ऑफ ऑफन फॉर्म बाय अ लेयर ऑफ द हार्डर रॉक्स ओवरलेड अ लेयर ऑफ द सॉफ्टर रॉक्स। अभी जो रॉक्स हो गए, तो रॉक्स क्या हो गए, वही सिंपल सी बात है प्लेट्यू। तो प्लेट्यूज हो गए यहाँ पे,
तो प्लेटू में भी लेयर्स होती है ना, हमने 3 टाइप के रॉक्स बताए थे, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री। तो जो रॉक्स में भी लेयरिंग होती हैं, तो सपोज करिए एक लेयर में रॉक्स था, सॉफ्ट रॉक है, उसके ऊपर में कोई हार्ड रॉक है। तो जब उस हार्ड रॉक्स के ऊपर में से वाटर आके फॉल होने लगे तो उसको बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को वाटरफॉल। वो वाटरफॉल को इस डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। नीचे क्या है, पूरा सॉफ्ट रॉक है, एंड देन ऊपर में क्या हो गया, हार्ड रॉक हो गई, और यहाँ से पानी आके भी फ्लो करना स्टार्ट करेगी। तो क्या होगा कि जैसे ही कोई रिवर पास करेगी, एज द रिवर पासेस ओवर द सॉफ्टर रॉक, अब कोई रिवर आ रही थी, वो जो सॉफ्ट वाला रॉक है, यानी नीचे वाला उसका जो सरफेस है, उसके ऊपर से जब क्रॉस करती है, तो वो रॉक्स है क्या, सॉफ्ट रॉक है। सॉफ्ट रॉक है और वाटर उसके ऊपर आ रही है, तो अगर वाटर की स्पीड ज़्यादा होगी तो उसको क्या करेगी, वो इरोड करेगी। और ज़्यादा स्पीड होगी तो फास्टर रेट से इरोड करेगी। और जैसे ही उसको इरोड करेगी तो वहाँ पे रॉक्स टूटेंगे। जब रॉक्स टूटेंगे तो वहाँ क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, स्टेप्स, सीढ़ी बनने लगेगी। जैसे अभी देखिए यहाँ रॉक्स इतना हाइट का था, लेकिन पानी ने इसको इतना इरोड किया, इतना इरोड किया कि यहाँ पे ये टूट के बाहर निकल गया और ये यहाँ पे गड्ढा बन गया। फिर इसको अगले नेक्स्ट स्टेप में और तोड़ेगी, फिर और तोड़ेगी, फिर और तोड़ेगी। ऐसे तोड़ तोड़ के कहाँ तक पहुँच जाती थी, या रिवर बेड तक। एक बार और समझिए, रिवर्स फ्लो कर रही है, रिवर्स फ्लो करेगी तो वो जैसे ही सॉफ्टर रॉक्स पे आएंगे, तो सॉफ्टर रॉक्स क्या होते हैं, एक तरीके से नाजुक होते हैं। अब नाजुक होंगे तो वो क्या होगी, जैसे ही वाटर की स्पीड जो है बहुत हाई होती है, तो उनको इरोड करना शुरू करते हैं। जैसे ही इरोड करेंगे स्पीड बढ़ेगी, किसकी स्पीड, वेदरिंग स्पीड। तो वो क्या करेंगे, रॉक्स तोड़ के वहाँ से वहाँ का रॉक्स हटा देंगे और यहाँ पे एक तरीके से स्टेप्स बन जाएंगे। तो ये स्टेप्स किसके थ्रू बने, ये रिवर्स बेड के रिवर बेड में स्टेप बन जाते हैं। अब ये स्टेप धीरे धीरे करके क्या कर जाते हैं, और गड्ढा करेंगे, और गड्ढा करेंगे, और गड्ढा करेंगे। और जैसे जब वाटर किसी हाइट से गिरती है ना, तो एक फोर्स काम करती है, उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक। क्या बोलते हैं, जब फोर्स वाटर के थ्रू अप्लाई किया जाए तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक फोर्स। और जो एक्शन होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक एक्शन। अभी क्या होगा कि फर्दर इरोजन होते रहेगा, फर्दर इरोजन्स हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं। तो ये क्या होगा कि फर्दर इरोजन मैक्स द प्लंग पूल। अब यहाँ पे पूल बन जाएगा, क्योंकि जहाँ पे भी आप देखते होंगे बारिश के दिनों में पानी की बूंदें जहाँ गिरेंगी ना, वहाँ का सॉइल स्कैटर्ड हो जाते हैं, दूसरे दूसरे एरिया में चले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं प्लंग। तो ये प्लंग हो गया, यहाँ पे गिरेगी तो यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, तो प्लंग पूल बन जाएंगे। एंड द नॉच बिगर ओवर टाइम। और ये जैसे जैसे और वेदरिंग होगी तो हाइड्रोलिक एक्शंस के थ्रू, और ये जो नॉच है और क्या हो जाएगा, और जो है चौड़ा होता जाएगा, और लंबा होता जाएगा। और सॉफ्टर रॉक्स में इरोजन कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। अभी जैसे ही नॉच ग्रो करता है तो इवेंचुअली क्या होगा कि जो हार्डर रॉक्स है उसको भी सपोर्ट मिल जाएगा। हार्ड रॉक्स तो टूटने वाला है नहीं, हार्डर रॉक्स तो टूटने वाला है नहीं, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि जब हार्ड रॉक सपोज करिए कि उसका जो कॉर्नर एरिया होगा तो वहाँ पे लोड पड़ेगी, किसकी, वाटर की। तो वो जो जैसे लोड पड़ेगी तो वो भी क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाता है, किस में, प्लंग पूल में। तो ये टूट करके, ये जो ऐसे कर्व देख रहे हैं, एक टाइम आएगा कि ऐसे सीधा हो जाएगा, एक टाइम आएगा कि ऐसे टूट करके ऐसे सीधा हो जाएगा। तो ये किसका काम हो गया, किसका काम हो रहा है, ये वाटर का, उस रिवर का। तो रिवर में ये पावर होता है कि वो किसका फॉर्मेशन करवा दें, वाटरफॉल का। द प्रोसेस ऑफ द इरोजन कंटिन्यू। अभी ये इरोजन का प्रोसेस चलते रहता है, चलते रहता है, और जितने भी इरोडिंग्स हैं किसके, नॉच के अंदर प्लंग पूल के, ये चलता रहता है। उसके बाद में जो हार्डर रॉक्स हैं जो ऊपर में थे वो क्या जाएंगे, कोलैप्स कर जाएंगे, फिर मीनिंग अब वाटरफॉल विल रिट्रीट अप स्ट्रीम ओवर टाइम। अब ये जो है पूरा का पूरा तोड़ करके अपना ये रास्ता बना लेंगे, और ये ऐसे आते रहते हैं, आते रहते हैं। तो जो यहाँ गड्ढा बनता है उसको बोलते हैं जार्ज। क्या हो जाएगा, जो लीव्स बना है ना, ये देखिए, ये रॉक्स था, यहाँ पे पानी का फ्लो नहीं था, यहाँ पे भी वाटर का फ्लो नहीं था, तो दोनों स्टेबल है। बट जहाँ पे वाटर की स्पीड ज़्यादा थी तो उन्होंने क्या कर दिया, वहाँ पे इरोजन करते करते यहाँ गड्ढा बना दिया। तो इसको बोलते हैं जॉर्ज, बोलते हैं, क्या बोलेंगे, जॉर्ज बोलते हैं। और इस तरीके से वाटरफॉल का फॉर्मेशन होता है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।